हे बुद्धिमान, शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि हम प्रबुद्ध क्यों नहीं हैं? हम जीवन को आपकी तरह क्यों नहीं समझते? बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसलिए तुम सब मेरे चारों ओर इकट्ठे हो जाओ। शिष्य बुद्ध के चारों ओर एकत्रित हो गए और उनके कहानी सुनाने का बेसब्री से इंतजार करने लगे, और बुद्ध ने उन्हें कहानी सुनाई। खोए हुए बेटे की कहानी। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक गृहस्थ का एक पुत्र था, जो धन और सफलता की खोज में दूर देश में चले गया, और जहां एक तरफ पिता ने अथाह धन जमा किया, तो दूसरी तरफ पुत्र बुरी तरह गरीब हो गया, इतना गरीब कि उस खाने के भी लाले पड़ने लगे। ऐसे में पुत्र भोजन और वस्त्र की खोज में उस देश में आया जिसमें उसका पिता अब रहता था। पिता ने उसे अपनी दुर्दशा में देखा, क्योंकि वह गरीबी की मार और क्रूरता से पीड़ित था। पिता ने अपने कुछ नौकरों को उसे बुलाने का आदेश दिया। जब पुत्र ने उस स्थान को देखा जहां उसे ले जाया गया था, तो उसने सोचा कि जरूर मैंने एक शक्तिशाली व्यक्ति के क्रोध को गलती से भड़काया होगा, और निश्चित रूप से वह मुझे जेल में डाल देगा। अपने पिता को देखने से पहले ही वह इस डर से भाग गया। इसका पता चलने पर तुरंत पिता ने अपने बेटे के पीछे दूतों को बाहर भेज दिया, जिसे पकड़ा गया और उसके रोने और विरोध के बावजूद वापस लाया गया। वहां पर पिता ने अपने नौकरों को अपने बेटे के साथ कोमलता से व्यवहार करने का आदेश दिया, और उसने अपने बेटे को अपने एक मजदूर को शिक्षा देने के लिए एक सहायक के रूप में नियुक्त किया। बेटा अपनी नई स्थिति से प्रसन्न था। पिता ने अपने महल की खिड़की से दिन ब दिन लड़के को देखा, और जब उसने देखा कि वह ईमानदार और मेहनती है, तो उसने उसे ऊंचा और ऊंचा पद देकर उसको प्रोत्साहित किया। 1 वर्ष के बीतने पर उसने अपने पुत्र को बुलावा भेजा और अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर भेद रहस्य बता दिया। रहस्य कि ये गरीब आदमी कोई और नहीं, उसका बेटा है। उस बेचारे ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से अपने पिता की आंखों में देखा, और इस समय वह आनंद से भर गया, वह समझ से भर गया, वह जीवन से भर गए। हम अपने जीवन में देखते हैं, जैसे पिता ने सावधानी से अपने बेटे को ऊंचा और ऊंचा किया, वैसे ही जीवन आपको उच्च और उच्चतर और धीरे धीरे बढ़ावा देगा। सही समय आने के बाद जीवन के सभी रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे, इसलिए भागना बंद करें और दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करें, और आप आध्यात्मिक और मानसिक रूप से विकसित होंगे। आपका डर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा।